ठीक है भाई, देखो। हाँ, तो सर मैंने एक आपको भेज रखा है वो। हम्म, क्या डाउट है इसमें? सर वो एम जो जेट का एमजीएफ है वो नहीं समझ में आ रहा। वो उसका होल स्क्वायर तो करिए बट वो स्टैंडर्ड में नहीं होगा ना, तो स्टैंडर्ड की वजह से ये तो नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगा? अच्छा, एक मिनट, ये तो ऑन ही नहीं किया। ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो ये जो है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। जेड का एम जी एफ क्या है? कोई बात नहीं, जो जेड क्या एक्स प्लस वाई है, तो जेड मोर देन हाफ गिवन एक्स वाई मोर देन जीरो। कुछ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आएगा ना। क्योंकि स्टैंडर्ड तो नहीं दिख रहा है कुछ। स्टैंडर्ड है, दो का प्रोडक्ट करो, कुछ ऐसा बनाओ कि दो का प्रोडक्ट हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ टू कर लो इसको। जेड क्या है, एक्स प्लस वाई है ना। तो हाँ सर। फिर यहाँ से ऐसा हो सकता है कि एक्स एंड वाई का एमजीएफ सेम आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो। एंड एमजीएफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एमजीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो उसको इंडिपेंडेंट तो अलग अलग कर सकते हैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एम जी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये होता है ना एम जी एफ ऑफ एक्स इंटू एम जी एफ ऑफ वाई। तो ये जो हाँ आपको सर वही। गिवन है उसको दो पार्ट में लिखो। ऐसा क्या लिखोगे? ई हाँ की सर वो पावर, कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है वो। बन रहा है ना। हाँ सर। ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस टी माइनस वन, ई की पावर माइनस टी प्लस, नहीं, मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर ना। टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये है इसका ना, इसका होल स्क्वायर है। मतलब और करे तो ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर टी अपॉन, ये सही लिखे हैं हमने, देखिए। हाँ सर। तो आप जो सही कह है। रहे हैं वही बात है ना। बट हाँ ये सर। एम जी एफ है। सर स्टैंडर्ड का तो नहीं लग रहा किसी का। नहीं, तो इसका मतलब क्योंकि या तो ये माइनस लिखने में गलती किया है। अगर मैं टी को चलो रख दो यहाँ पे टी को जीरो रख देता हूँ, ये गलती है ना। यहाँ प्लस होना चाहिए तभी तो। मतलब अगर ये एम जी एफ है मान लो, तो टी को जीरो रखने पे क्या होना चाहिए? फिर वो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है तो इंटी डेरिवेटिव करना नहीं पड़ेगा। नहीं, एम जी एफ में टी को जीरो रखने पे क्या आंसर आना चाहिए? वन आना चाहिए। वन आना चाहिए, तो वन आएगा जेड के एम जी एफ में, देखो वन आएगा। फिर वो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है ना, तो उसको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ये क्या बन रहा है? जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। हाँ, वही तो दिक्कत है ना। तो उसमें एल हाँ हॉस्पिटल सर। लगाए, क्या आएगा? एल हॉस्पिटल लगा लो। हाँ सर वही कर रहा हूँ। हाँ, एल हॉस्पिटल लगा के बार चेक कर लो। हाँ सर बन बन रहा है। बन गया ना, ओके, फिर ठीक हाँ है। सर। तो इसका मतलब है इसको ब्रेक करो। तो ये क्या, ये एम जी एफ वो है? क्वेश्चन ये है मेरा, एम जी एफ होने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म का क्या होता है? ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन। ए बी माइनस ए। तो ऐसा बनाओगे तो क्या होगा, टू टाइम होना चाहिए यहाँ पे तो वन इंटू वन ये भी हो जाना चाहिए। ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर टी अपॉन टी, लिमिट टी टेंस टू जीरो, कितना आएगा ये? एक मिनट, कहीं ना शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हाँ, माइनस टू आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस टू। तो फिर वन कैसे आ गया आपका? तो वन कैसे आप कह रहे थे? सर मैंने फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया था तो आ गया था उससे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एम जी एफ है, तो टी को जीरो हाँ रखने पे सर। या टी टेंस टू जीरो करने पे क्या आ रहा है? वन आ रहा है सर, आ रहा यहाँ है। वन आ रहा है। हाँ अब सर। यहाँ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि यहाँ भी वन आए ना। तो आपको दो प्रोडक्ट में लिखना है, इसको लिखना है समथिंग ऑफ दिस इनटू समथिंग ऑफ दिस, जिसका दोनों का अलग अलग वन आए, ऐसा बनाना है आपको।
क्या बनाओगे? क्योंकि 1 तो यहाँ ही बनना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो इस पे कितना आया? ठीक है ठीक है, इस पे कितना आया, ये कितना आया? सर -2। -2 आ गया। तो माइनस हाँ टू सर। आ गया। अरे भाई तो ये भी -2 आ गया, तो -2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, वैसे तो वो 1 कैसे आ रहा है? सर वही मैं हाँ कंफ्यूज सर, हो रहा 4 हूँ। आ रहा है। तुम्हें लिमिट में निकालना आता है एल कि नहीं भाई हॉस्पिटल सौरभ? लगाने एल हॉस्पिटल लगाने पे 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, तो और फिर 1 कैसे आ गया तुम्हारा फिर? देख रहा हूँ सर कहाँ मिस्टेक किया है। मतलब ऐसे कह रहे हो -2 आ रहा है, तो वैसे 4 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, इधर से तुम कह रहे हो 1 आ रहा है, तो 1 बराबर 4 कर दिया तुमने। सर वही मेरा मिस्टेक नहीं मुझे पता चल रहा। इसमें अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, लिमिट t टेंस टू 0 e की पावर -t प्लस e की पावर t -2 अपॉन टी स्क्वायर, ये लिमिट नहीं निकालना आ रहा तुम्हें? सर कर वो किया। कितना आया? सर मेरा 1 आ रहा है बट बोल रहे हैं लोग के 1 नहीं आएगा, 4 आ रहा है। सर आप कीजिए एक बार, मुझे मेरी गलती पता चल जाएगा। आपको 1 आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हो? ठीक है देखो, हाँ सर। एल ऑर्बिटल तो सर लगाओ, ये तो एक बार एल ऑर्बिटल लगाओ, कितना आएगा? -e⁻² प्लस e⁻t। और अपॉन में? 2t, तो 0/0 फॉर्म फिर बन रहा है। ठीक तो है, फिर करेंगे हम। तो e⁻t प्लस e⁻t/2। तो ऊपर 1+1 2 आएगा, 2/2 1। तो ये सही लिखा है? अच्छा यहाँ गलत लिखा है ना भाई, यहाँ गलती हुआ है, हाँ सर ये गलती हुआ, हाँ यहाँ हाँ। गलती हुआ है ना, यही तो। सो यहाँ मिस्टेक किया है, ठीक है, मेरे मेरे से गलती हुआ मतलब है। अब सही है? हाँ अब सर। देखो, तो यहाँ गलती हुई है, ठीक है ओके। तो सो यूनिफॉर्म में बनेगा ये तो। हाँ कोई बात नहीं, जो बनेगा देखो ना, वो उसके हिसाब से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी ठीक है, अभी भी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है, मैंने मैच किया। मैंने पहले ए मैच नहीं किया था, ए ऐसे ही बोल दिया स्क्वायर था। प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये हो गया। अब ये किसका mgf है ये देखना पड़ेगा आपको, तो बनेगा तो यूनिफॉर्म, बात हो तो गया मेरे भाई। x हाँ हो गया। यूनिफॉर्म -1/2 से 1/2, y भी यूनिफॉर्म -1/2 से 1/2, ये हो गया, ये तो है। और इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अलग अलग है तो हाँ इंडिपेंडेंट सर है। तो हो जाएगा अब तो हो गया, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो ठीक है, यही गलती हुई थी हमसे। हाँ ठीक है सर। तो यहाँ से करोगे तो अब 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी 1, वहाँ से भी 1, तो अब मैच कर रहा है 1 1, है ठीक। ओके। सो ठीक है जी, थैंक यू।